आज आपको विजिट करवाएंगे राबी पीरजादा फाउंडेशन में कि किस तरह यहाँ पे रमजान में लोगों को राशन की तकसीम की जाती है और खिदमत के लिए राबी पीरजादा क्या क्या कर रही है। रमजान में ना हर सूबे से ना लोग वो मेरे पास भाग भाग कर आते हैं। हमें कोई फंड्स नहीं देता, अल्लाह जो है ना वो बस मेरे आर्ट से हेल्प क्या वजह? किसी के पास जाऊंगी तो अगले फिर कहेंगे अच्छा मैडम आप हमारे साथ चाय पियेंगी। यहाँ पे बाहर फाउंडेशन के खड़ी हैं आप। मैं असल में अंदर भी वो लोग आए हुए हैं, ये देखें, ये जो दो हैं ये ऊपर नहीं आ सकते। अच्छा। तो फिर इनके लिए मुझे बाहर आना पड़ता है। अच्छा मैम बताइएगा रमजान कैसा गुजरा? ऐसा ही ऐसे ही कुरान पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, ठीक है। लिखना आजकल छोड़ा हुआ है क्योंकि इनके काम थोड़े से ज्यादा हैं। और आपको पता है ये सारी फाउंडेशन मेनली मेरी आर्ट मनी पे चलती है, मेरी कैलीग्राफीज और पेंटिंग्स पे चलती है। तो वो इसलिए आजकल कुरान लिखने का काम थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ाने का स्लो नहीं हुआ हुआ, पर रोज मैं पढ़ाती हूँ अपने, उसमें माशाल्लाह लाखों लोग कुरान पढ़ते हैं। फलाही काम कितने हो रहे हैं रमजान में, ज्यादा बढ़ जाते हैं? देखिए स्कूल्स तो मेरे चल रहे हैं, मेरा ब्रांड हया बाय राबी भी चल रहा है, बहनों को रोजगार भी दे रहा है। स्कूल्स में माशाल्लाह तकरीबन 700 बच्चे जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से मुफ्त तालीम, मुफ्त किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म्स। लेकिन रमज़ान में ना कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं कि एक तो मैं ज़रा नॉन फिगर हूँ, तो सिंध से, बलूचिस्तान से, सरहद, हर सूबे से ना लोग वो मेरे पास भाग भाग कर आते हैं। अब उन्हें मैं बताती हूँ कि भाई मेरी फाउंडेशन ऐसी नहीं है जैसे बड़ी बड़ी फाउंडेशन आप देख रहे हैं हमारे, लेकिन अगर आप वहाँ देखेंगे तो उधर इतने जरूरतमंद नहीं है, देने वाले उधर ज्यादा है और लेने वाले इधर ज्यादा। तो मैं अल्लाह से कहती हूँ चलो अल्लाह ने मुझे अगर ये एक रास्ता बनाया है लोगों की मदद करने का, तो अल्लाह मुझे उसमें सुरखरू करे। फाउंडेशन विजिट करवाएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप एक ऑफिस विजिट करें, वी हैव 3 ऑफिसेज लाइक दैट लाहौर में 3 ऑफिस हैं। हां जी, तीनों लाहौर में हैं। रमज़ान में क्या एक्टिविटी है फाउंडेशन के अंदर, लोगों की किस तरह से मदद की जाती है और ख़ुद को सेटिस्फाइड कैसे करती हैं? खुद को सेटिस्फाई ये करती हूँ कि एक तो हया बाय राबी जो मेरा एक ब्रांड है, वो हमारी ख़वातीन बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े सीती हैं इंटरनेशनल लेवल के। और दूसरा ये कि कुछ ऐसे लोग, अब ये जो लोग हैं ना, ये 20 फैमिलीज़ हैं जिनको हर महीने बेसिकली ये है तो कोई 50, लेकिन 50 में से 30 को समझ लो कि हम रोजगार डिफरेंट तरीके से देते हैं। ठीक है। जो 20 है ना वो बगैर कुछ किए, क्योंकि वो मजबूर इतने हैं, और हम उनको पूरी तहकीक करके मदद शुरू करते हैं। तो फाउंडेशन को बनाए हुए कितना अरसा हो गया है और ख़ुसूसन रमज़ान में लोगों को ऐसे कौन सी सहूलियात से आरास्ता किया जाता है जिससे आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की ख़वातीन या उन घरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए सबसे पहले तो एक लाल शरबत जो है वो एक ट्रेडिशन है, पकौड़े एक ट्रेडिशन है। फिर ये जो 2-4 चीज़ें हैं ना, जो हम खजूरें, जो हम जिनके बगैर हमारा रोज़ा नहीं खुलता, तो इनका क्यों खुले? बिल्कुल ऐसे। तो अभी हम इनमें से कोई भी आप एक राशन पैकेट खोल लेंगे ना, वो बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने घर की ग्रॉसरी लेकर जा रही हूँ। हाई क्वालिटी इनके पास ऑयल है, जो सबसे महंगा ऑयल है। सबसे अच्छा इनके पास जो सर्फ है, कपड़े धोने वाला, बाथरूम धोने वाला, बर्तन धोने वाले, दे हैव द मेन क्वालिटी थिंग्स, एंटी बैक्टीरियल सोप्स है एंड नथिंग ऑफ लो क्वालिटी। अशाए खुर्दोनोश का तकरीबन जो सामान है वो, और वो वाला है जो मेरे घर में इस्तेमाल होता है। यानी कि एक तो वो होता है ना जो हम सस्ता ले आए, लेकिन ये बिल्कुल सस्ता नहीं है, नबी की हदीस पे मुकम्मल अमल किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, इन खवातीन जो यहाँ पे रहती हैं उनकी रिहाइश कहाँ पे है? हमारे जो स्कूल शाम को फ्री होते हैं ना, हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं आते भाई, हमें कोई फंड्स नहीं देता, अल्लाह जो है ना वो बस मेरे आर्ट से हेल्प। क्या वजह? देखो मुझे पता है लोग क्या कहते हैं, फंड रेजर करो, कोई फंक्शन करो, कोई गाने वाने बुलाओ। अब देखें ना, मैं तो कॉन्सर्ट्स में शौकत खानम से लेकर ये अबरारुल हक के, फिर शहजाद रॉय के, कोई भी ऐसा फंड रेजिंग नहीं है जिसपे मैंने पैसे लेके कॉन्सर्ट्स ना किए। अब मैं कुरान पढ़ाने वाली बंदी, तो मैं कहती हूँ यार मुझसे ना फंड रेजिंग नहीं होती है, मेरे से लोगों से नहीं मांगा जाता। फिर अल्लाह ने कोई शक्ल भी अच्छी दी हुई है, मैं खुद किसी के पास जाऊंगी तो अगले फिर कहेंगे अच्छा मैडम आप हमारे साथ चाय पियेंगी, मुझे फिर गुस्सा चढ़ जाना है। ठीक है। तो मैं अब वो मुझे तो समझ ही नहीं आती, मतलब आपको लेके लोगों की मेंटेलिटी अभी भी वही है? नहीं, थोड़ा सा वही नहीं है, लोगों की मेंटेलिटी ही वही है। अच्छा। वो हर खातून के साथ ही वही है। अच्छा, किस तरह ये बजट मैनेज होता है, क्योंकि आप बकौल आपके कि कहीं से आ कुछ नहीं रहा बल्कि खुद से ही जा रहा है, तो कब तक और कैसे? एक तो हमारा डॉक्टर फायजा मेमोरियल स्कूल है, उसको डॉक्टर फायजा की फैमिली देख लेते हैं। ठीक है। एक वाइटल टी का ये होता है कि हम उन्हें जब भी कहें कि भाई ये प्रॉब्लम है,
तो वो वैसे ही बड़े अल्लाह की मदद करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड्स इश्यूज आते हैं। तो हम इनको वो करें, वो वेट कर रही हैं, राशन बांटें, आ जाएं राशन तकसीम किया जाएगा जी। अब अच्छा, ये रमज़ान में किया जाता है, ये पूरा साल ये चलता रहता है? ये पूरा साल होता है, पूरा साल चलता रहता है, सारा साल चलता है। ठीक है, लेकिन आगे चला जाता रमज़ान में ना हमारे लोग जो हैं वो लेने वाले बढ़ जाते हैं। अच्छा, वो क्योंकि रमज़ान में तो फिर उनकी तादाद भी बढ़ा देते हैं आप? हाँ, देखो ना, अब ये पूरा जो ये राशन है ये 2 महीने का है, क्योंकि एक 2 बंदों के लिए 2 महीने का, लेकिन 4-4 बंदे होते हैं तो हर महीने ये खत्म हो जाता है। ये भी उठाओ, वो आटा निकालो, उठाओ आटा भी दो। तो ये कितना बजट इनके लिए रखा जाता है? मैंने इस दफ़ा जो राशन वाला, ये पूरे महीने का बजट होता है? ये तो 2 लाख का राशन है जो भी आप देख रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप हिसाब करो तो 3.5 लाख रुपए पहले, इस दफ़ा इस महीने जो मैंने स्पेंड किया है वो तकरीबन 7 लाख रुपए है। ठीक है, जो मेरे खुद से स्पेंड हुआ है। और बाकी जो स्कूल्स की मैं इसमें बात नहीं कर रही, इसमें इलाज की, राशन की, आटे की और किरायों की और दवाइयों की बात करें, कुछ 7 लाख रुपए मेरा इसके ऊपर खर्च हुआ इस महीने का। इस महीने का। और ये नीचे बेसमेंट वगैरह है, इसमें क्या बना हुआ? इसमें आए, मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, चलें। आप ये राशन जो है इसको प्लीज मैनेज कर लेना, सबको बांट देना। ये जब मैं उम्रे से आई थी तो मैंने खाना काबा बनाया था, मुझे बड़ा याद आ रहा था। आपने हाथ से बनाया हुआ? हाँ, ये सारा कुछ ये आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें मेरे हाथ की बनी हुई हैं। ये सिलाई मशीनें इसलिए हैं कि कुछ खवातीन वो देखें पीछे उसके ऊपर कपड़ा रख के ट्राई करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका काम भी लगा हुआ है और इसके अलावा ये मशीनें, ये क्या वजह? हमारी जो स्टिचिंग है ना, बेसिकली वो हम औरतों के घरों में जाकर ना एक सेटअप बना कर देते हैं औरतों को। छोटा सा उनका पोर्शन लेते हैं, साफ सुथरा, की स्मेल भी ना हो, बेचारी गंदे गंदे से एरियाज में रहती हैं। तो जो औरतों के घर में बिल्कुल जगह नहीं होती ना, उनको हम कुछ शिफ्टों में बुला लेते हैं, इधर और एक भट्टा चौक पर, 2 जगह पर हमारे ब्रांड का काम है। अच्छा मैम, बताइएगा कि एक शोबिज़ की ज़िंदगी, एक ये ज़िंदगी, कितना मुश्किल है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह तो नहीं कट रही? मुश्किल तो हो गई है। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन के लिए दुनिया एक कैद खाना है। और उस वक्त तो नहीं सोचती थी, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, और लेकिन ये था कि दीन से दूर थी, कुरान पढ़ती थी, समझ के नहीं पढ़ती थी। तो ये जो ज़िंदगी है, स्पेशली रमज़ान, देखिए रमज़ान के लिए लोग सोचते हैं कि वाए रमज़ान। मैं भी बचपन में जब छोटी होती थी मैं कहती थी यार पूरा महीना भूखा प्यासा रहना, पता नहीं मेरी अम्मी को रमज़ान इतना अच्छा क्यों लगता है, मेरी नानी को फॉर दैट मैटर रमज़ान इतना अच्छा क्यों लगता है। लेकिन मुझे ना बड़े होकर एहसास हुआ कि इस महीने में बेसिकली बरकतें बहुत हैं। और इस महीना, ये एक रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह हमें मौका देता है कि अपने दिल और अपनी रूह को साफ़ करो। और ये जो मैं 3 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि 3 साल से कुरान लिख रही हूँ और कुरान पढ़ा रही हूँ। लिखते हुए तो 23वां सिपारा अल्लाह ने करा दिया, तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ रमज़ान में। हाथ से लिख रही हैं? हाथ से लिख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी आगे की कॉपीज़ वगैरह या कुछ? बिल्कुल, इसको एक तो हमने जो मस्जिद नबी में कुरान म्यूज़ियम है, हमने उनसे बात की है, वहाँ पर रखवाएंगे। और प्रिंटिंग पीके जो दिल भाई शायद आप जानते होंगे, बिल्कुल ऐसे बड़े पॉपुलर इंसान। ज़िंदगी आपकी जो पहले की थी और ये अब की है, कोई ऐसा लम्हा जो आपको झंझोड़ देता हो कि राबी ये काम नहीं होना चाहिए था, अगर ये ना होता तो मेरी लाइफ या मेरी ज़िंदगी किसी अलग मोड़ पे होती? मुझे ना अपने करैक्टर पे बड़ा फ़ख्र था। मेरे ना सामने, मैं तब सोशल मीडिया नहीं देखती, खातून आई जिन्होंने ना, जो होंगी कोई 50 साल की उम्र की होंगी, बड़े ना टाइट से कपड़े पहने हुए हैं और पता नहीं क्या सर्जरीज कराई हुई हैं और बहुत ही बुरा मेकअप कराया हुआ है और पता नहीं वो क्या दिखाने, अजीब सा हुलिया बनाया होगा। तो मेरे ना उस वक्त ना ऐसे रोंगटे से खड़े हो गए। मैंने कहा यार इस खातून को तो पता ही नहीं अल्लाह क्या कह रहा है। फिर मैं डरी, मैंने कहा अगर मैं शोबिज़ में रहती और मैं 50-60 साल की उम्र में शोबिज़ में रहकर हो जाती तो शायद मैं भी ये बन जाती। और तब मैंने कहा अल्लाह तूने मुझे जिस तरीके से भी तू मुझे दीन की तरफ लेकर आया, मुझे सब कबूल है कि अब मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं कुरान समझती हूँ, मेरी अल्लाह ने ज़िंदगी बदल दी है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह अगर मुझे इससे भी ज़्यादा कोई सख्त इम्तिहान से गुजारना था तो मैंने कुरान को सीखने की राह पर आना था तो आई डोंट माइंड एनीथिंग। लोगों ने क्या कहा कि पहले ये लाइफ जीती थी, अब 900 चूहे खा के बिल्ली हाजी, इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मुआशरा ऐसा हमारा। तो कैसे हैंडल किया या लोगों ने फेस भी किया?
नहीं, मेरे मुंह के आगे किसी की जरूरत है कोई काम? हर बंदे को ना, अल्लाह की तरफ से हर बंदे को मुझसे कोई काम ही होता है। ये जो भी लोग होते हैं ना, ये पीछे बातें करते हैं, ये जो लोग गलत ताने मारते हैं ना, अब मुझ पर असर नहीं, वैसे अब मुझे लोग कोई कहते नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मेरे माँ बाप हैरान हो गए। जब मैं शोबिस में थी मुझे इतना प्यार नहीं मिलता था। मैं अपने माँ बाप के साथ कहीं खाने पीने पे चली जाऊँ ना, लोग मुझसे पैसे नहीं लेते। मैं चीज़ें खरीदूं, मुझे लोगों को कहना पड़ता है खुदा का वास्ता है, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं दीन के रास्ते पर आई हूँ, इसके पैसे लो। अम्मी अब्बू के लिए भी कोई चीज़ें लो, मुझसे लोग पैसे नहीं लेते। अच्छा। मैंने मक्का मुकरमा में जितनी चीज़ें खरीदी, खजूरें वजूरें, मुझे पैसे नहीं देने पड़े। तो लोग ना अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं।